बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन 2024। इलेक्शन का बिगल बज चुका है और पोलिंग में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। शेर धाड़ेगा या चलेगा तीर या फिर देंगे आजाद उम्मीदवार बड़ा सरप्राइज, वोटर अपना फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, बड़ी जमातों के बड़े उम्मीदवार मुकाबले में, सब में होंगे कांटे के मुकाबले। इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रिजाइडिंग अफसरान और अमले को बैलेट बॉक्स और दीगर सामान की तरसील कर दी गई है। उम्मीदवारों ने पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप कायम करना भी शुरू कर दिए। हमारे साथ इस वक्त राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, साथ ही साथ हसन अली होंगे और जुनेद रियाज भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन का, उनसे जानेंगे कि आम इंतखाबात 2024 की पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, चूंकि आपने भी बताया कि इलेक्शन का बगल बच चुका है और अब सूरत हाल यह है कि अब सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं पोलिंग के अमल के हवाले से, और इससे कबल जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज लाहौर शहर के तमाम जो कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इनको सामान की तरसील तो गुज़िश्ता रोज़ ही फराम कर दी गई थी। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं आगे तमाम पोलिंग स्टेशंस के, उनको भी जो तरसील का सिलसिला है इंतखाबी साजो सामान का, वो भी अब जारी है। लाहौर शहर में जो अगर बात करें तो मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो है वो 30 नशिस्तें हैं। तो अगर पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो 4357 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो लाहौर शहर में बनाए गए हैं, जिनके लिए तमाम तर जो इंतखाबी साजो सामान है वो फराहम किया जा चुका है, और बाज़ जो पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो भी सामान की जो वसूली है वो भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस, स्टेशनरी का सामान और दीगर जो अशिया हैं वो फराहम कर दी गई हैं। लाहौर में चूँकि 4357 पोलिंग स्टेशन हैं और जिनमें से 1120 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि इंतहाई हसास कैटेगरी में फ़ाल करते हैं, जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के ना सिर्फ फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 3110 है। तो इन तमाम पोलिंग की तादाद तकरीबन 4200 से ज़ायद बनती है। इन पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास की तनसीब को भी कबल अज़ वक्त जो है वो यकीनी बना दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से जो है वो नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना आए। ज़िला इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों की मुआवनत से हसास और इंतहाई हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की निशानदेही का अमल मुकम्मल किया गया है। आपको बताएं कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज़ अनवर चौहान जो हैं वो भी यहाँ यूईटी में मौजूद हैं और मुख्तलिफ हलकों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इंतखाबी साजो सामान की फराहमी की जो है वो निगरानी भी कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बड़ी तादाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग का अमला है वो अपने अपने वोट्स के हवाले से, अपने अपने बूथ्स के हवाले से बैलेट पेपर्स और दीगर साजो सामान जो है वो वसूल कर रहे हैं और यहाँ से अपने हलकों में भी रवाना हो रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर आज रात ही जो मतलूबा सामान है वो फराहम हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा, जो कि 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी एक मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया था सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज़ अनवर चौहान की जानिब से, और अब भी जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पर वो इंतजामात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया, हमारे साथ ही रहिएगा। रुख कर लेते हैं हसन अली का। हसन, ये बताइएगा, चंद घंटे जैसा कि उन्होंने बताया बाकी रह गए हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की तरसील का भी आगाज कर दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? और ये भी बताइए कि उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कैंपिंग का भी आगाज कर दिया है पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन
टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो जो पोलिंग का अमला है वो पहुँच चुका है, जबकि अब से कुछ देर कबल जो है वो ADCR अदनान रशीद ने जो है वो इस सेंटर का दौरा किया और यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पे जो पोलिंग के सामान की तरसील है, जिसमें बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर और दीगर जो सामान है वो शामिल है, उसकी तरसील का अमल जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत जो पोलिंग का अमला है वो भी पहुँच चुका है और सामान जो है लेने के लिए, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे इस सामान की तरसील का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं शहर में, जिस जिस जगह पे उसके बाहर उम्मीदवारों की जानिब से जो कैंप्स हैं वो भी कायम करना शुरू कर दिए गए हैं, जहाँ पे कल जिस वक्त पोलिंग का आगाज़ होगा उस वक्त जो है वो जो वोटर्स को कायल करने के लिए और वोटर्स के लिए जो है वो जो वोट की पर्ची है वो बनाई जाएगी। इन कैंप्स की तनसीब का आगाज़ भी जो है वो कर दिया गया है। जबकि अगर बात की जाए उम्मीदवारों के हवाले से तो उम्मीदवार आज, क्योंकि इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो चुकी है गुज़िश्ता रात, और आज जो है वो उम्मीदवार अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको फ़ाइनल करने में जो है वो मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला आज के रोज़ भी जारी है। हर उम्मीदवार की यही कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कल का इलेक्शन है उसमें जो वोटर हैं उनको कायल कर सकें और उनको कायल करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल करें ताकि कामयाबी जो है उनके पलड़े में आ सके। जबकि मैं एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि पोलिंग का जो अमला है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है वो पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील का अमल जो है यहाँ पे शुरू किया जाएगा, जिसमें बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर और दीगर जो सामान है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो दीगर पोलिंग का अमला है उसको फराहम किए जाएंगे, जो कि अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ से लेकर रवाना होंगे। और इस हवाले से यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि हर एक गाड़ी के साथ जाएगी। जो भी पोलिंग का सामान लेके यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर निकलेगा उसके साथ एक पुलिस वाला जो है वो मौजूद होगा गाड़ी में, जो कि बाहिफाजत तरीके से जो पोलिंग का सामान है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाएगा। जबकि पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ जगह का जो विज़िट है वो कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, जायज़ा भी ले रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है, फौज भी तैनात की गई है। हमारे साथ ही रहेगा हसन अली, हमारे साथ जुनेद रियाज है, उनका रुख करेंगे। जुनेद, आप बताइएगा कि पोलिंग में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, कल पोलिंग कितने बजे शुरू होगी और कितने बजे ख़त्म होगी, और ये भी बताइएगा कि शहरी कितने पुरजोश दिखाई देंगे, टर्न आउट क्या रहेगा, क्या तवक्को की जा रही है? जी, शहरी जो हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अगर अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो शहर में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर है। पुलिस गश्त कर रही है, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो गश्त कर रहे हैं और इस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी आज से जो है वो सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। अगर पोलिंग की बात की जाए तो कल सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का आगाज़ होगा और 5 बजे तक शाम जो है वो पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 5 बजे के बाद जो है वो किसी को भी पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उनका वोट कास्ट जो है वो लाजमी करवाया जाएगा, चाहे वो 50 हों या 10 हों। वोट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाजमी कास्ट करवाएगा, लेकिन जो बाहर रह जाएंगे पोलिंग स्टेशन से उनको 5 बजे के बाद इजाज़त नहीं होगी वोट कास्ट करने की। और इस हवाले से जो है आज से ही जो है वो पोलिंग के अमले को जो है वो सामान की तरसील का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और सिर्फ 18 घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं पोलिंग का अमल शुरू होने में। और इस हवाले से इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानब से जो अहकाम जारी किए गए थे उसके मुताबिक अनुमान जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये जो तशवीश पाई जाती थी कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब वो तशवीश ख़त्म हो चुकी है और अब जो है वो शहरी जो हैं वो पुरजोश दिखाई देते हैं और वो अपनी पार्टी को वोट देने के लिए बेताब हैं। इस हवाले से जो इंतखाबी मुहिम है वो भी रात 12 बजे जो है वो ख़त्म कर दी गई थी और अब सिर्फ और सिर्फ जो है पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है कल जाकर जो है पोलिंग स्टेशंस में जो है वो एक तो वोट कास्ट करवाना है और अगर प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात की जाए तो हर शहरी जो है वो 2 वोट जो है वो कास्ट कर सकेगा। एक सूबाई असम्बली के लिए जो कि ग्रीन पर्ची जो है वो दी जाएगी वोटर्स को और दूसरा सफ़ेद पर्ची जो कि सूबाई असम्बली के लिए जो है वो वोटर्स को दी जाएगी और ये 2 वोट जो है वो हर शहरी जो है वो कास्ट करेगा। और इस हवाले से तमाम तर मालूमात जो है वो फ्राहम कर दी गई है वोटर्स को और वोटर्स जो हैं कल सुबह 8 बजे ही उनका कहना है कि वो सुबह सवेरे ही जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे और इस हवाले से उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी को वोट देंगे और टर्न आउट भी
कल बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि अब शहरी जो हैं उनमें भी एक दिलचस्पी पैदा हो चुकी है कि वो अपने जो उम्मीदवार हैं उसको कल जाकर जो है वो वोट कास्ट करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंतज़ामात जो हैं वो तमाम शहर में कल एक बड़ा दिन है, उस हवाले से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे, जुनेद रियाज, हसन अली और राव दिलशाद हुसैन, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करेंगे, ड्यूटी से गैर हाजिरी पर असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा सलमान जफर मुअत्तल। सलमान जफर को फौरी वापस सेक्रेटेरिएट बुला लिया गया। शाहिद बशीर को असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, ड्यूटी से गैर हाजिरी पर असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा सलमान जफर हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। सलमान जफर को फौरी वापस सेक्रेटेरिएट बुला लिया गया और शाहिद बशीर को असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा तैनात कर दिया गया है। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर ये एक्शन लिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा की तरफ और उनको सलमान जफर है जिनको मुअत्तल किया गया है। सलमान जफर को फौरी वापस सेक्रेटेरिएट बुलाया गया है और शाहिद बशीर हैं जिनको अब असिस्टेंट कमिश्नर चक झुमरा तैनात कर दिया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी कैसर खोखर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, एसी चक झुमरा जो सलमान जफर जो थे उनको इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ड्यूटी से गैर हाजिर थे। वो वहाँ चक झुमरा में आरओबी थे, लेकिन वो ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट किया और महकमा SMJD हुकूमत पंजाब ने उन्हें फौरी तौर पर नौकरी से मुअत्तल कर दिया है और उन्हें नौकरी से मुअत्तल करके वापस जो है ना वो सिविल सेक्रेटरी बुला लिया है और उनको हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर सिविल सेक्रेटरी लाहौर पहुंचे और नया जो है एसी चक झुमरा तैनात कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स अलाउंस की मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स के अफसरान और मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के साथ अलाउंस मिलेगा। मजीद जानते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये एक दरीना मुतालबा था जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स है इनकी तरफ से कि उनको अलाउंस जो है वो जुडिशल की तरह दिया जाए। अब उस पर मामला जो है वो निगरान कबीना के सामने रखा गया, तो निगरान हुकूमत ने बाकायदा एक कमेटी जो है वो तश्कील दी और कमेटी की सिफारिशात के बाद अब इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब इसमें एंटी करप्शन कोड, लेबर कोड, कंज्यूमर कोड और एंटी करप्शन कोर्स जो है और इस्लामिक कोर्स, अब इनके जितने 800 से ज्यादा मुलाजमीन है जो कि नॉन जुडिशियल है उनको वन एडिशनल बेसिक पे की बुनियाद पर एक इजाफी तनख्वाह जो है वो 7 बतौर अलाउंस वो दी जाएगी। अब ये एडिशनल बेसिक पे जो है वो 2022 के रेशियो स्केल के मुताबिक जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिस पर निगरान कबीना ने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी सिफारिशात पर इसकी मंजूरी जो है वो दे दी। दूसरी तरफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये था कि इस अलाउंस की मंजूरी से सालाना 23 करोड़ के इजाफी अखराजात जो है वो खजाने के ऊपर आएंगे, लेकिन निगरान हुकूमत ने मुलाजमीन के और अफसरान के लिए जो BS1 से BS19 तक थे नॉन जुडिशियल ऑफिसर उनके लिए ये अलाउंस है वो अप्रूव किया ताकि जो दीगर कोर्स को अलाउंस दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन 2024 की बात करेंगे। पंजाब भर के कैदियों ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। पंजाब की 43 जेलों में 65,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। 1,500 कैदी ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अली साही से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अली साही। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 65,000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से माह जनवरी में IG जेल खाना जात को मरासला भिजवाया गया था कि जिन कैदियों की जानब से अपना वोट कास्ट किया जाना है उनसे उनकी राय जानी जाए और इसी हवाले से जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाए ताकि पोस्टल बैलेट पेपर्स जो हैं वो भिजवाए जाएँ और उसमें हक राय दही कैदी भी इस्तेमाल कर सकें। इसी हवाले से हम बात करेंगे IG जेल खाना जात से, उनसे पूछेंगे कि कितने कैदियों की जानब से हक राय दही इस्तेमाल किया गया और सर कितने बैलेट पेपर्स जो थे वो मंगवाए गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसमें सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमें परफार्मा शेयर किया गया था कि जो जेलों के अंदर कैदी अगर वोट कास्ट करना चाहें तो आप उनसे ये परफार्मा फिल करके भिजवाएं ताकि हम उनको पोस्टल बैलेट जो है वो इशू कर सकें। कम नहीं, अरे कम इसलिए कि इसमें जो थोड़ा इशू आता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी का पता होना चाहिए, फिर उसमें अपना वोटर नंबर दर्ज करना होता है और ID कार्ड की जो कंडीशन है वो बड़ी ज़रूरी है। तो इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं और दूसरा फिर हर एक बंदे का अलग-अलग हल्का अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है।
जेल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हों तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। तो इस वजह से भी कुछ लोग फिर इंटरेस्टेड भी नहीं होते। के में आईजी जेल बता रहे थे कि जितने भी कैदियों की जानब से अपना परफॉर्मा दिया गया था उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट पेपर मंगवाए गए, उस पर उनकी हक राय दही करवा के 1500 के करीब कैदी जो हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं, वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए हैं। जिस भी हल्के के होंगे वो उसमें काउंट हो जाएंगे। किसी किस्म की कोई ऐसी मेलाफाइड यहाँ पे मौजूद नहीं। बड़े शफाफ तरीके से ये तमाम का तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। इन कैमरा सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में ये करवाया जाता है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिस पे जो सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं या दीगर किसी जगह पे कोई इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो जेल खाना जात की जानब से जितने भी जानब से अपने अली साहिब बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।